एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित भगवान सूर्य के उपासक थे। क्या थे? सूर्य के उपासक थे। और भगवान सूर्य ने उनको समयंतक मणि दी थी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आजकल हम लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते हैं। कलयुग के जीते जागते देवता भगवान सूर्य हैं। भैया, यदि हम लोग सूर्य की उपासना करेंगे तो जीवन में कभी भी किन्हीं भी चीजों की अभाव नहीं होगी। आपके जीवन में विद्या चाहिए, धन चाहिए, बल चाहिए, यश चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, यदि भगवान सूर्य का हम लोग उपासना कर लें, केवल बस सुबह उठें, नहीं उठ सकते हैं 3 बजे, नहीं उठ सकते हैं 4 बजे, तो कम से कम 6 बजे तक तो बिस्तर छोड़ ही दें और उठ करके कहीं भी हों आप 1 लोटा जल लें। 1 लोटा जल लेकर के श्वेत अक्षत, रोली चंदन, लाल पुष्प लेकर के और जा करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। उससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। सत्राजित भी भगवान सूर्य की आराधना की, उपासना की। भगवान सूर्य उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के सत्राजित को समयंतक मणि दिए। मणि कैसे है? वह नित्य 8 भार सोना नित्य प्रदान करती है मणि। एक दिन एक सभा के मध्य में द्वारिकाधीश प्रभु और सत्राजित दोनों लोग मुलाकात हुई, दोनों लोगों की। तो भगवान ने कहा, देखो सत्राजित, जिस मणि को लेकर के तुम घूमते रहते हो, इस मणि को यदि मुझे दे दोगे तो इस मणि से मैं तमाम प्रजा लोगों में मैं इसका वितरण करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम लोग आते रहते हैं और मैं धन को देता रहता हूं, खूब दान पुण्य करता रहता हूं। आप इस मणि को मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा, सरकार आपने मांग लिया तो ठीक है, लेकिन यह मणि मैं आपको देने वाला नहीं हूं, आप परेशान मत होइए। और यह बात सत्राजित आकर के अपने पत्नी से बता दिया। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, जाने दो, यदि कोई नहीं दिया तो बार बार बात नहीं कहना चाहिए। भगवान ने मन ही मन में कहा, जाने दो। और सत्राजित आकर के अपने पत्नी से बता दिया। और जैसे पत्नी से चर्चा किया सत्राजित ने, तुरंत महाराज सत्राजित की पत्नी ने कहा, अपने जाके पड़ोसन से बता दिया। क्या किया? देखो, कभी कभी स्त्रियों को बात नहीं पचती। हाँ, ये इनके अंदर एक विशेष गुण होता है। अगर गलती से आप आकर के कह दिए कि भी फला व्यक्ति को ऐसे ऐसे हमने देखा था और देख लो, आप मेरी अर्धांगनी हो, आपसे मैंने बता दिया क्योंकि आपसे मैं प्रेम करता हूँ, आपको मानता हूँ। और इतना कहने के बाद आप लास्ट में इतना कह दीजिए कि देखो, आप घर में और किसी से चर्चा मत करना। महाराज, आप घर का द्वार नहीं नाप पाओगे तब तक धीरे से बुलाएंगे, सुनो बबली, क्या कर रही हो, जल्दी आओ। जानती हो अभी भैया हमसे क्या बता के गए? अरे, जिसको हम लोग शंका कर रहे थे वो सही निकला। क्या हुआ भाभी? अरे, वो तुम्हारे भैया अभी बता के गए, हम तो पहले से ही जानते थे। और एक दूसरे में कर करके महाराज पूरे गांव वाले, गलती से फोन आ गया, अरे अभी अभी घटना घट गई। क्या हुआ? अरे भैया आए थे, बता के गए। पूरे महाराज करने जपन जनहा, धीरे धीरे कर करके महाराज सब तक पता चल जाता है। सत्राजित की पत्नी ने भी बता दिया कि देखो, ये जो द्वारिकाधीश है ना, ये हमारे पति से समयंतक मणि मांग रहे थे। और एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके परीक्षित गया शिकार करने के लिए, और संयोगवश एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। मणि भी नहीं मिली और भगवान को कलंक लग गया। किस बात का कलंक? क्योंकि भगवान ही तो मणि मांगे थे। सत्राजित ने कह दिया, देखो, पहले बचपन में माखन चोरी करते थे और बड़े हुए तो अब मड़ियों की चोरी करते हैं, ये कन्हैया। भगवान को कलंक लगा। हमारे द्वारिकाधीश प्रभु दुखित हो गए। समस्त मित्र को लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे और गर्गाचार्य जी से
हमारे द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, गुरुदेव भगवान, मुझे कलंक किस वजह से लगा, जरा मुझे बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, कहीं गलती से आप चौथ का चांद देख लिए होंगे, इस वजह से कलंक लगा। भगवान संतुष्ट नहीं हुए, हमारे द्वारिकाधीश प्रभु संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कहा, देखो, जब तक इस बात का पता नहीं लगा लेता हूं मैं, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा। भगवान ने अपने सखाओं को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के उस वन की तरफ गए जिधर प्रसेन शिकार करने के लिए वह प्रसेन गया था। भगवान जब उस वन में पहुंचे तो भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि देखो, प्रसेन मरा पड़ा हुआ है। क्या है? प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और सिंह और यक्ष के पैर दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान जब एक गुफा देखे तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि देखो, मैं इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूं और यदि 12 दिन तक लौटकर मैं नहीं आया तो द्वारिकापुर वासियों से बता देना, भगवान अब वापस नहीं आएंगे। 12 दिन तक मेरा इंतजार करना इस गुफा के बाहर खड़े होकर के। और देखो सखाओं, आप सब इस गुफा के अंदर मत आना। भगवान अंदर गए तो महाराज एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। परीक्षित जानते हो वो कन्या कौन थी? जब भगवान को वह कन्या देखी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई नरा आ गया, कोई नरा आ गया। इतने में जामवंत जी महाराज बैठे थे। जामवंत जी के कानों में यह आवाज सुनाई पड़ी, जैसे तैसे कूद करके भगवान से मुक्काबाजी करने लगे। क्या करने लगे? युद्ध करने लगे जामवंत जी महाराज कन्हैया से। कितने दिन तक? 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन चरणों में गिर गए जामवंत जी महाराज। आप हमारे रामचंद्र जी हैं, आप हमारे राघवेंद्र सरकार हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये कैसे जान गए कि आप हमारे राघवेंद्र सरकार हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी महाराज, रामावतार में जब सब लोग लंका पे चढ़ाई किए, लंका पे युद्ध करने के लिए, तो सब लोगों ने युद्ध किया, लेकिन जामवंत जी ने युद्ध नहीं किया। सब लोग विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके जब वापस आए, अयोध्या आए, तो भगवान ने एक सभा के मध्य में सबको बहुत साधुवाद दिया, सबको बहुत धन्यवाद दिया। देखो, आप सबके द्वारा, आप सबके स्नेह प्रेम से मैं रावण पर विजय प्राप्त किया, लंका पर विजय प्राप्त किया। और सब लोगों ने तो युद्ध किया, सब लोगों ने खूब लड़ाई की, किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा। लेकिन जामवंत जी महाराज, युद्ध के दौरान जब भी मैं आपको देखता था तो आप निहत्थे खड़े रहते थे, किसी से युद्ध नहीं करते थे। आप किस लिए युद्ध नहीं करते थे? क्या आप युद्ध के काबिल नहीं थे या फिर क्या समस्या थी? जामवंत जी ने कहा, महाराज हमारे समकक्ष उस लंका में कोई था ही नहीं हमारे बराबर का। भगवान ने कहा, मजाक कर रहे हो जामवंत जी महाराज? जामवंत जी ने कहा, नहीं, मजाक तो नहीं कर रहा हूं सरकार। हमारे समकक्ष केवल एक रावण ही तो था, और रावण को मारने के लिए आप स्वयं गए थे। शास्त्र ऐसा कहता है कि युद्ध और लड़ाई अपने बराबर के व्यक्ति से की जाती है, और कोई था ही नहीं, रावण भी हमारे बराबर का नहीं था। और सरकार, यदि मैं रावण को टपका देता तो आप रावण को मारने के लिए स्पेशल इतना सेतु पार करके, सतयोजन पार करके, इतनी सेनाओं को लेकर के गए थे सरकार, क्या होता फिर? आप बताइए। भगवान ने कहा, रावण, जामवंत जी महाराज ऐसी बात है? जामवंत जी ने कहा, सरकार वहां तो युद्ध नहीं हुआ, यदि आप कहो तो यहाँ पर अयोध्या में 2-2 हाथ हो जाए और हम दोनों लोग एक बार आजमा लें। भगवान ने कहा, जामवंत जी महाराज घबराओ मत, रामावतार में तो ऐसा कोई युद्ध और ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये मर्यादा का अवतार है। और आप कृष्णावतार में यदि पधारोगे तो 2-2 नहीं, जितने दिन तक आपकी इच्छा करेगी उतने दिन तक युद्ध कर लेना। जामवंत जी यंग नहीं है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, बूढ़े हैं, इतने बलशाली हैं। और जैसे हमारे कन्हैया आए, जामवंत जी महाराज 27 दिन तक युद्ध किए, मुक्केबाजी महाराज, और भगवान को हरा नहीं पाए।
जब हरा नहीं पाए जामवंत जी महाराज, युद्ध करते करते परीक्षित थक गए। जब थक गए तो उनको लग गया कि ये कोई छोटा मोटा कोई इंसान नहीं हो सकता है, ये हमारे परमात्मा हैं, राघवेंद्र सरकार हैं, वही आए हैं। और चरणों में गिर गए। चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे, सरकार हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, आपकी इच्छा थी, आपकी मनोकामना के लिए मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण करी। जामवंत जी ने कहा, सरकार जब आप स्वयं राघवेंद्र सरकार बन करके पधारे हमारी कुटिया में, तो थोड़ा सा नेत्र बंद करेंगे क्या? भगवान ने कहा, देखो मुझे कलंक लगा इस मणि के लिए। जामवंत जी ने कहा, जिस मणि के लिए आपको कलंक लगा वो मणि आपको मैं तुरंत दे रहा हूं। जामवंत जी ने कहा, सरकार नेत्र बंद करिए। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु नेत्र बंद करिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान को युद्ध करते 27 दिन हो गया, और जो बाहर सखा लोग खड़े थे वो चले गए 12 दिन बाद। द्वारिका में जाकर के बता दिए भगवान अब वापस नहीं आएंगे, और द्वारिकापुरवासी सब दुखित हैं, कष्ट में हैं कि हमारे भगवान अब वापस नहीं आएंगे। इतने में जामवंत जी ने कहा, नेत्र बंद करिए आप प्रभु, हमारे राघवेंद्र सरकार। जैसे भगवान नेत्र बंद किए, एक हाथ में मणि दे दिए और एक हाथ में जाम्बवती को दे दिए। बोले, प्रभु अब इन दोनों को लेकर के जाइए। भगवान ने जैसे नेत्र खोला और देखा कि जामवंत जी महाराज आपने ये क्या कर दिया? बोले, सरकार आप ये मणि ले जाइए और नील मणि को भी ले जाइए, जाम्बवती को भी ले जाइए अपने साथ में। भगवान प्रसन्न हो गए और लेकर के आए। जाम्बवती जी सुंदर नहीं है, शास्त्रों में ऐसा आता है, क्योंकि ये सुंदर नहीं है और थोड़ा सा पर्दा करके आती हैं रुक्मिणी जी के सामने। 16,108 विवाह जिन देवियों का हुआ, जिन कन्याओं का हुआ भगवान के साथ में, उसमें यदि सबसे अत्यधिक सुंदर हैं तो रुक्मिणी जी विवाह क्रम में। बाकी आगे तो आएगा कि राधा रानी को देख करके सारी भगवान की रानियां लज्जित हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय भी कथा क्रम में आएगा, आपको बताएंगे कैसे कथा का क्रम चल रहा है। भगवान आए और पर्दा कर दिए। जब रुक्मिणी जी को यह पता चला कि भगवान जाम्बवती को लेकर के आए हैं, रुक्मिणी जी के मन में यह इच्छा हुई कि मैं देखूं ये कैसी हैं। भगवान ने कहा, आपसे सुंदर हैं। रुक्मिणी जी ने कहा कि देखो हमसे सुंदर हैं। भगवान ने कहा, बिल्कुल। रुक्मिणी जी ने कह दिया, हे प्रभु, संकल्प लेकर के कहा, देखो हमसे सुंदर कोई ना हो, हमारे समकक्ष ही हो जाएं। और जैसे रुक्मिणी जी ने कहा कि हमारे समकक्ष हो जाएं ये देवी, तुरंत जाम्बवती जी भी किनके समकक्ष हो गई? रुक्मिणी जी के समकक्ष सुंदर हो गई। और भगवान ने कहा कि जाम्बवती अब अपना जो है ये घूंघट उठा लो। भगवान का दूसरा विवाह परीक्षित जाम्बवती के साथ में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा विवाह भगवान, कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है भगवान मणि को ला करके दे दिए, और कहीं कहीं सत्राजित बहुत लज्जित होता है यह जान करके कि भगवान मणि नहीं लिए थे। जब ला करके सत्राजित को दिए तो लज्जित होकर के अपनी पत्नी से कहा, देखो देवी, हमने कन्हैया के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया और अब यह गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, अब हम क्या करें? सत्राजित की पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, अपनी बिटिया है ना सत्यभामा, उसका विवाह द्वारिकाधीश से कर दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, और इन्हीं सत्यभामा की सगाई सत्यधन्वा से हो गई थी पहले। और जब ऐसा प्रस्ताव रखे महाराज, तो सत्राजित ने कहा, जब इतने बलशाली हैं, राजा हैं, द्वारिकाधीश प्रभु हैं, तो सत्यधन्वा से सगाई तो हो गई थी, लेकिन उसकी सगाई को तोड़ करके सत्राजित ने भगवान द्वारिकाधीश से विवाह कर दिया। यह बात अक्रूर जी को पता चली। अक्रूर जी इत्यादि राजाओं ने कहा, अक्रूर जी ने कहा, देखो सत्यधन्वा, सत्राजित ने तो विवाह किसके साथ कर दिया?
अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। और तुम ऐसा करो, विवाह तो नहीं कर पाए तो कम से कम कुछ धन संपत्ति ही ले लो, अभी वह समंतक मणि है। और जाओ ऐसा करो, सत्राजित को मार करके मणि चुरा करके लेकर के चले आओ। सत्यधन्वा मध्यरात्रि में आया और सत्राजित को मार करके मणि को चुरा करके लेकर के चला गया। यह बात जब सत्यभामा को पता चला तो सत्यभामा रोते हुए, चीखती हुई, चिल्लाती हुई भगवान द्वारिकाधीश प्रभु के पास आई। और सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु एक बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया जानते हैं आप? हमारे पिताजी को सत्यधन्वा ने मार दिया। भगवान बड़े दुखित हुए और भगवान ने अपने सखाओं को लेकर के सत्यधन्वा को खोजना प्रारंभ कर दिया। सत्यधन्वा को अक्रूर जी ने कहा, देखो जिस मणि को चुरा करके लेकर के आए हो तुम ना, भगवान खोज रहे हैं, ऐसा करो इस मणि को मुझे दे दो और तुम भाग जाओ, नहीं तो भगवान तुम्हें अवश्य मारेंगे। और खोजते खोजते भगवान सत्यधन्वा को पाए और भगवान द्वारिकाधीश ने सत्यधन्वा को मार दिया। मणि किसके पास है? अक्रूर चाचा जी के पास में है, अक्रूर जी महाराज के पास में है। भगवान चले आए तो सत्यभामा और बलराम जी को शक होने लगा कि भगवान मणि तो ले आए हैं लेकिन हमसे नहीं बता रहे। जब ऐसी बात हुई तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु अक्रूर जी महाराज के पास चिट्ठी लिखते हैं कि ये बताइए कि मणि किसके पास है, समंतक मणि किसके पास है, और यदि अक्रूर चाचा आपके पास में है तो आप आकर के द्वारिकापुर वासियों से बताइए, क्योंकि बलराम जी को, सत्यभामा जी को इस बात का शक हो रहा है कि मणि कन्हैया के पास में है और हम लोगों को दिखा नहीं रहे। सरकार आप पधारे। अक्रूर जी महाराज आए और आकर के द्वारिकापुर वासियों से अक्रूर चाचा आकर के दिखाते हैं, बताते हैं कि जिस मणि की शंका आप द्वारिकाधीश प्रभु के ऊपर कर रहे हैं आप सब, वह मणि मेरे ऊपर है। वह मणि मेरे पास में है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वह मणि मेरे पास है। भगवान ने कहा, चाचा जी, अक्रूर चाचा, यह मणि मुझे नहीं चाहिए, आप इस मणि को ले जाना और सदुपयोग करना। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, आप इस मणि को ले जाकर के सदुपयोग करना। अक्रूर जी ने कहा, क्या करना है द्वारिकाधीश प्रभु? भगवान ने कहा, देखो यह मणि नित्य 8 बार सोना प्रदान करती है और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करना, गौ दान करना इत्यादि बड़े बड़े भंडारे करना, और जितना भी परमार्थ हो सकेगा अक्रूर जी महाराज, उतना परमार्थ आप अपने जीवन में इस मणि के द्वारा करना। इस मणि की आवश्यकता मुझे